आज जब दुनिया रोज अफजू तरक्की और उन्नति की नई नई मनासिल तय कर रही है, हर कौम अपनी सियासी, समाजी और इक्तिसादी ताकत और कुव्वत को बढ़ाने की तगोदौड़ में शामिल है, तो सवाल ये पैदा होता है कि उम्मते मुस्लिमा बिलखुसूस बर्रे सगीर के मुसलमान सियासी एतबार से कमजोर व नातवा क्यों है। और सबसे अहम यह है कि वो मजबूत व मुस्तहकम होना क्यों नहीं चाहते हैं। शायद मेरे इल्म वाकिफियत के जाविये से बेशऊरी और लाइल्मी है। सबसे बड़ी वजह सियासी शऊर का फुकदान है। हमारी कौम की एक बड़ी तादाद ये नहीं जानती है कि वोट क्या ताकत रखता है, लीडर और नेता कैसे बनते हैं, और कानून साजी में हमारी शमूलियत और इश्तिराकियत कितनी जरूरी है। हम अक्सर कहते हैं, सुनते हैं कि सियासत गंदी चीज है या सब चोर हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि अगर हम खुद अच्छे लोग सियासत में ना आएंगे तो सियासत की जो गंदगी है, गिलासत है, कसाफत है, कैसे साफ होगा। मुसलमान आज भी जात पात, मसलक और बिरादरी के बुनियाद पर बटे हुए हैं। हर इलाका, हर मसलक अलग अलग लीडर और नेता चाहता है, और इसी तकसीम ने हमारी इज्तिमाई कुव्वत को शिगाफ, आबर और पारा पारा कर दिया है। सियासी तौर पर हमारी आबादी करोड़ों में है, मगर बिखरी हुई है, फटकी हुई है, बेराहरवी की शिकार है। जिस कौम का वोट एक वोट ना बने, उसका वजन ना तो पार्लियामेंट में होता है ना पॉलिसी में होती है। हमें वक्ती मफाद और जज्बाती फैसले पर लगाम लगाना होगा। हम मुसलमान अक्सर सियासी फैसले जज्बात से करते हैं, मफाद परस्त लीडरों की बातों में आ जाते हैं जो वोट लेकर 5 साल तक मुंह तक नहीं दिखाते हैं। हम हक व बातिल की तमीज व इस्तिमजाज के बजाय कौम, जुबान, वक्ती फायदे पर वोट देते हैं और फिर बाद में पछताते हैं। हम मुसलमान जो हैं मजहब को सियासत से मुख्तलिफ व मुनफरिद समझते हैं, लेकिन इस्लाम ने हमें सिर्फ इबादत व रियाज़त, तस्बीह व तहलील, वजीफा व वतीरा नहीं सिखाई है, बल्कि आदाबे मुआशरत, उसलूबे मईशत और तर्ज़े सियासत का भी निज़ाम व इंतज़ाम हमें इस्लाम ने दिया है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदीना में सियासी हुक्मरानी तो एक आइडियल और नमूना है, लेकिन हमने दीन को, शरीयत को, मजहब को सिर्फ मस्जिद तक ही महदूद और महसूर करके रख दिया है, और सियासत को दुनियादारी समझकर किनारा कश कर दिया है। इसलिए हम मुसलमानों में क़ियादत की कमी और हिमायत का फुक़दान है। हम ऐसे लीडर और ऐसे कायद मौजूद हैं जो हमारे मसाइल को समझते भी हैं और सारी दुनिया को समझाते भी है, मगर हम उनका साथ देने में बुज़दिली का मुजाहिरा करते हैं। हम उन्हें बदनाम करने वालों की बातों पर यकीन कर लेते हैं, उनकी हिमायत और पुश्ते पनाही में खुलकर खड़े नहीं हो रहे हैं। तो हमारे मुसलमान भाइयों, कलमा गो शरीक भाइयों, तो इसका हल क्या होगा। हमें अपने नौजवान को वोट की अहमियत और सियासी अमल का शऊर देना होगा। मसलकी, लिसानी और बिरादरी की जो तफरीको इम्तियाज है उसको मिटाना होगा। किरदार, नियत और काम की बुनियाद पर लीडरों को मुंतखब और चुनना होगा। मजहब को सियासत से, सियासत को मजहब से ना काटें। दीनों दुनिया साथ साथ लेकर चलेंगे तो इंशाअल्लाह कामयाबी हमारे लिए मुमकिन है। मुनज़्ज़म और मुत्तहिद प्लेटफार्म बनाएं, जैसे दीगर अक़लियतें बना रही है। एक तंजीम, एक आवाज निहायत ही लाज़मी और जरूरी है हम मुसलमानों के लिए। तो मुसलमान भाइयों, ये वक्त आंखें खोलने का है।
जब तक मुसलमान सियासी तौर पर मजबूत नहीं होंगे, अल्लाह की कसम इनके मसाइल कभी हल नहीं होंगे। मुसलमानों की आइंदा नस्लें तहफ़्फ़ुज़ से महरूम रह जाएंगी और उनका वजूद सिर्फ आदादो शुमार ही तक महदूद रह जाएंगे। तो अब नहीं समझोगे तो कब समझोगे मुसलमानों? और अगर नहीं समझोगे तो मिट जाओगे ऐ मुसलमानों, फिर तुम्हारी दास्तां भी नहीं रहेगी दास्तानों में।